देखिए, भारत में जितने भी लोगों का उम्र 40 साल या 40 साल से ऊपर यानी कि 45, 50, 55, 60 जो भी उम्र हो चुकी है, यानी कि संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 के बीच जितने भी लोगों का जन्म हुआ था या उसके बाद भी हुआ था, जिनका उम्र 40 साल हो चुका है, 45 साल, 50 साल, 55, 50, 60, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, क्या उनकी नागरिकता साबित करने के लिए क्या नियम लगाया गया है, क्या रूल को फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो जन्म को लेकर के बात की जा रही है, तो जन्म तिथि को अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जन्म तिथि को एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट मानी जा रही है, लेकिन उस समय की जन्म तिथि मांगी जा रही है 1/7/1987 से पहले की। तो बहुत सारे लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र की जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो नहीं है, क्योंकि इस चीज को लेकर के उस समय के लोगों के अंदर इनकी जागरूकता नहीं थी। अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर ये जागरूकता नहीं है कि वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले, अपने बाल बच्चों की बनवा ले, अपने आने वाले जनरेशन को जो जन्म लेते हैं उनकी बनवा ले। क्योंकि गांव देहात को लेकर के जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल अपने जीवन चलाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए अपना कुछ वर्क करते हैं, कुछ काम करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। जब उनके सर पे, जब उनके लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, कुछ ऐसा बोझ पड़ता है, तब उन लोगों को समझ में आता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो कैसे चाहिए इसकी भी जानकारी नहीं है। और बाद में जब समय निकल जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने में एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया, लंबी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। तो उस समय की कहानी यही थी कि जब मांगा जा रहा है 87 से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट, तो बहुत सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि उन समयों में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जिनके पास शिक्षा थी वो तो कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो अपनी बर्थ सर्टिफिकेट को बनवा लिए, या वैसे लोग जो कुछ नौकरी वोकरी वगैरह करते थे वो भी अपना बनवा करके लगाए हुए थे नौकरी में या अपने पास रखे हुए थे, तो वैसे व्यक्तियों के पास तो मिल जाएगा। बट जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, पढ़ाई नहीं है, जिनकी जानकारी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इनकी प्रोसेस उनको पता ही नहीं है, और वही चीज अभी गवर्नमेंट लेकर के आपसे मांग रही है। तो इसी चीज को लेकर के सभी लोगों को परेशानी हो चुका है। तो 40 प्लस है, 50, 60 जो भी है, उन लोगों के पास अब जन्म प्रमाण पत्र कहा जा रहा है कि आपको पास रहना चाहिए, क्योंकि ये पुख्ता सबूत है, क्योंकि इसमें डेटा जो होता है एकदम 100% रियलिटी होता है कि आपका जन्म कब हुआ था। लेकिन संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए, नियमतः कानूनतः देखा जाए, तो बताया जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1/7/1987 के बीच में जितने भी लोग जन्मे हैं उनको नागरिकता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर किनको देना है? तो 1/7/1987 के बाद जितने भी लोग जन्मे हैं उनको डॉक्यूमेंट दिखाने की आवश्यकता है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि 87 के बाद अगर देखा जाए तो 90, 10, 100, 13 बरस उधर और 26 इधर चल रहा है, तो 26 और 13 आपका कितना हो जाएगा? मोटा मोटी 39-40 बरस हो चुका। तो वही इसमें लिखा है अपडेट में कि भारत में 40 बरस से लेकर के कुछ आगे का भी अगर जितने भी लोग जन्मे हैं उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, उन्हीं पर हम लोग आज बात करेंगे। इसमें लिखा गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मेन मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट यही है। उसके बाद कह रहे हैं कि पुराना अगर वोटर आईडी कार्ड आपके घर में किसी के पास अगर है, माता पिता का है, दादा दादी का है, तो वो भी आपका चलेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि आधार कार्ड अगर आपके पास है, नए जनरेशन के जितने भी लोग हैं आधार कार्ड है तो आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड को निगलेक्ट कर दिया गया, एक पहचान के रूप में आपको रखा गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि पासपोर्ट का भी मान्यता नहीं दिया जा रहा है। उसको इसलिए कहा जा रहा है कि पासपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल्स के लिए रखा गया है, लेकिन ये भी साबित करता है, पासपोर्ट दोनों काम करता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल कराती है, यानी कि जिससे आप आदान प्रदान कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन इसमें यह भी रहता है कि पासपोर्ट में यह दर्ज रहता है कि आप किस कंट्री के हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री का पता उसमें रहता है, इसीलिए आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर घूम सकते हैं, किसी अदर कंट्री में जा सकते हैं। तो यह भी एक सबूत के रूप में माना जाएगा, आपके पास होना चाहिए अगर है तो। लेकिन अगर 87 के पहले का अगर देखा जाए तो उन लोगों के पास नहीं है,
उस समय में पासपोर्ट को लेकर के इतनी जागरूकता नहीं थी जितनी कि अब है, क्योंकि उस समय इतने शिक्षित लोग नहीं थे, इतने घूमने वाले नहीं थे, इतना ट्रेवल्स करने वाले नहीं थे, क्योंकि उस समय एक ऐसी सिलसिला थी, एजुकेशन कम था, मतलब अगर देखा जाए तो शिक्षा कम थी और भरण पोषण की स्थिति वो भी खराब थी, और इतना मतलब लोग डेवलपमेंट नहीं किए हुए थे जिसके सहायता वो लोग देश विदेश ट्रेवल कर सके। तो उस समय भी पासपोर्ट की उतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन जितनी अभी भी है, क्योंकि अब तो इतना ना मतलब डेवलपमेंट हो चुका है, विकास हो चुका है, आने जाने की यात्रा बढ़ चुकी है, फैसिलिटीज बढ़ चुकी है, जिसको लेकर के यात्रा पर यात्रा सभी लोग करते हैं। आम जनता तो पब्लिक, जितने भी नॉर्मल पब्लिक है वो भी अपना ट्रेवल्स कर रहे हैं, तो सबके पास पासपोर्ट अब हो चुका है, लेकिन उस समय नहीं था। तो 87 के पहले वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उसके पास अगर कोई ठोस अगर सबूत है, जैसे में अगर कहा जाए तो निवास को लेकर, जाति को लेकर, आय को लेकर अगर बात करें, LIC अगर किया था उस समय, तो पोस्ट ऑफिस में अगर खाता खुलवाए हैं तो, या आपकी जमीन की संपत्ति है, बाप दादा की पूर्वज की संपत्ति है, उसकी कोई डॉक्यूमेंट है, ये सब कुछ क्या करता है, सन डेट को लागू करता है। अगर कोई जमीन की कागजात भी अगर आपके पास है, दादा परदादा पूर्वज की, तो उस पर सन डेट आपका रहता है। तो इस डेट से आपको पता चलता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपके पूर्वज यहीं के थे। तो आपको इस चीज को साबित करने में, प्रूफ करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो तमाम अगर मिलाकर के कुछ बातें कहा जाए तो आपके पास जितना उपलब्ध है, जितना आप इकट्ठा कर सकते हैं, आपके पास जितना डॉक्यूमेंट अभी भी अवेलेबल है वो भी सही है। आपको कोई फेंकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की आदेश है, तो गवर्नमेंट कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकती है। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड को निगलेक्ट कर दिया जाता है, आपको आधार कार्ड नहीं मांगा जाएगा। आधार कार्ड मांगा जाएगा, क्योंकि भारत में आधार कार्ड अनिवार्यता है, आधार कार्ड से ही सब काम किए जाते हैं, बट उसको एक पहचान के रूप में रखा जाता है। तो पहचान भी तो एक वही है, नागरिकता है। वहां पर पहचान के मतलब क्या हुआ कि हम भारत के नागरिक हैं, आधार कार्ड से हम ये काम करते हैं, यहाँ पर इतने वर्षों से हम आधार कार्ड बना करके रह रहे हैं, आधार कार्ड बनाने में जो हमने प्रूफ दिया है यही का है। तो इन सब चीज साबित करता है। तो ऐसा नहीं है कि वोटर कार्ड आपका काम नहीं करेगा, आधार कार्ड काम नहीं करेगा, पासपोर्ट है तो काम नहीं करेगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो काम नहीं करेगा, इंटर की सर्टिफिकेट है तो नहीं, LIC है तो, पासबुक है तो, जाति आवासीय आय है तो, जमीन की संपत्ति की पेपर है तो, ये सभी पेपर आपका काम करेगा। चाहे 40 साल पहले का है, 40 साल पुराना है, या 40 वर्ष जिसके भी उम्र हो चुके हैं, या 87 के पहले हैं, तो सबके पास डेटा होना उपलब्ध जरूरी है, क्योंकि NRC बहुत ही जल्द लागू होने वाला है और इस पर जोरों शोरों से काम किया जा रहा है, क्योंकि भारत में ये तबाही का एक माहौल बन चुका है। तो आप जितना वर्क करते हैं उससे कहीं ज्यादा इस पे भी आपको फोकस देना है, और आए दिन जो नोटिफिकेशन आता है, जो अपडेट आती है, जो खबर आती है, इसको भी आपको जानना जरूरी होता है। क्योंकि अगर एक अपडेट आप देख करके सो गए कि चलिए आधार कार्ड को लागू कर दिया गया, पासपोर्ट को लागू कर दिया गया, बर्थ सर्टिफिकेट को लागू कर दिया गया, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, इससे हमको कोई ज्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, ECI के माध्यम से, गृह मंत्रालय के माध्यम से किसी नए डॉक्यूमेंट को जोड़ दिया जाए या किसी डॉक्यूमेंट को रद्द कर दिया जाए, तो इसकी जानकारी आपको रखना जरूरी होता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से जानकारी आपको मिल चुका होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, फेसबुक पर देख रहे तो हमें फॉलो कर ले। धन्यवाद।